बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम। वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम को मोर, मुर्ग, गिद्ध और कबूतर पालने का हुक्म क्यों दिया था? हजरत इब्राहीम अस्सलाम के इन परिंदों को पालने का मकसद क्या था? मोर, मुर्ग, गिद्ध और कबूतर में कौन सी बुरी आदतें छुपी हुई थीं? और ताबूत सकीना किस तरह का संदूक था, किस तरह का बक्सा था, और उसके अंदर क्या था? हजरत आदम अलैहि सलाम पर नाजिल हुआ वह संदूक किस तरह और कहां तक पहुंचा? जब बनी इज़राइल पर मुसीबतें आईं, तो उस संदूक से उन्हें क्या और किस तरह की मदद मिले? कौम अमलका ने जब उस ताबूत सकीना यानी उस संदूक की बेअदबी की, तो उनका क्या नतीजा हुआ? और वह कौन से दो नबी हैं जिन्हें नबूवत और सल्तनत यानी बादशाही दोनों एक साथ मिले? हजरत दाऊद अल सलाम को कौन से 3 पत्थर मिले थे और उन पत्थरों से क्या काम हुआ था? और वह कौन से नबी थे जो लोहे को हाथ लगाते तो मोम की तरह नरम हो जाता था? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। शमशाद की लकड़ी का एक बक्सा, ऐसा संदूक जो हजरत आदम अल सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी जिंदगी के आखिरी समय तक आपके साथ ही रहा। फिर विरासत के तौर पर एक के बाद एक आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि यह हजरत याकूब अल सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलादे बनी इज़राइल के कब्जे में रहा और हजरत मूसा अलैहि सलाम को मिल गया। तो आप उसमें तौरा शरीफ और अपना खास खास सामान रखने लगे। यह बड़ा ही मुकद्दस और बरकत वाला बक्सा था, यानी बरकत वाला संदूक था। जब बनी इज़रा काफिरों से जंग करते थे और काफिरों की बड़ी फौज और ताकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वह इस बक्से को अपने आगे रख लेते थे। तो इस बक्से से ऐसी रहमत और बरकत जाहिर होती थी कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और आराम पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में कांपते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जितना संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसर मिन अल्लाह व फत करीब की बड़ी खुशखबरी नाजिल हुआ करती और स्पष्ट जीत मिल जाया करती थी। जब बनी इज़राइल में कोई विवाद होता था, तो लोग इसी संदूक, इसी बक्से से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और जीत की खुशखबरी सुनाई देती थी। बनी इज़राइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे, तो इनकी दुआएं मां कबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और बीमारियों की आफत टल जाया करती थीं। खुलासा यह है कि यह संदूक बनी इज़राइल के लिए शांति, बरकत और रहमत का खजाना और अल्लाह की मदद के नाजिल होने का बहुत ही मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इज़राइल कई तरह के गुनाहों में गिरफ्तार हो गए और इन लोगों में गुनाह, बगावत और नाफरमानी ज्यादा बढ़ गई, तो इनकी बदअमालों की वजह से पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमलका के काफिरों ने एक मजबूत फौज के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इज़राइल को मार डाला और उनकी बस्तियों को लूट लिया, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को नजासत की गंदगी के ढेर में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का खामियाजा कौम अमालिका को भुगतना पड़ा कि तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया। चुनांचे कौम अमलका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहां तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनांचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इज़राइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया, जो इस मुबारक संदूक को बनी इज़राइल के नबी हजरत शमविल अलैहि सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इज़राइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और यह संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमविल अलैहि सलाम के पास पहुंचा, जबकि हजरत शमविल अलैहि सलाम ने तालू को बादशाह बना दिया था और बनी इज़राइल तालू की बादशाही कबूल करने को तैयार नहीं थे और यह शर्त तय हुई थी कि अगर मुकद्दस संदूक आ गया तो हम तालू की बादशाही कबूल कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इज़राइल ने तालू की बादशाही को मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया। ताबूत सकीना में क्या था, यानी उस संदूक में क्या था दोस्तों?
उस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहि सलाम की लाठी और उनकी मुकद्दस जूतियां, और हजरत हारून अलैहि सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की अंगूठी, तौरा की तख्तियां के चंद टुकड़े, कुछ मन व सलवा। इसके अलावा हजरत अंबिया कराम अलसलाम की सरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में खुदा वंदे कुद्दूसी ने सूर बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तजक करते हुए इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जुमा है और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मौज मूसा और मौज हारून के तर्क की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए। अगर ईमान रखते हो दोस्तों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला के दरबार में यह अर्ज किया कि या अल्लाह तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्रा, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज किया कि क्यों नहीं। मैं इस पर ईमान तो रखता हूं, लेकिन मेरी तमन्ना यह है कि इस मंजर को अपनी आंखों से देख लूं ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदों को पालो और उनको खूब खिला पिलाकर अच्छी तरह हिला मिला लो। फिर तुम उन्हें जबाह करके और उनका कीमा बनाकर अपने इलाके के कुछ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त दो। फिर उन परिंदों को पुकारो तो वह परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध, एक मोर, इन 4 परिंदों को पाला और एक लंबे समय तक इन 4 परिंदों को खिला पिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को जबाह करके इनके के सरों को अपने पास रख लिया और इन चारों का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त चारों ओर के पहाड़ों पर रख दिया और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा कि या अयुदी को ए मुर्ग, या अय हलहा मामद ए कबूतर, या अयु नसरु ए गिद्ध, या अय ताउस ए मोर। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंद का गोश्त पोस्ट हड्डी पर अलग होकर 4 परिंदे और वह चारों परिंद्र सरों के दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने सरों से जुड़कर दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। और हजरत इब्राहिम अलसलाम ने अपनी आंखों से मुर्दों के जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को इत्मीनान व करार मिल गया। इस वाकये का जिक्र खुदावंदे करीम ने कुरान मजीद की सूर बकरा में इन लफ्जों के साथ बयान फरमाया है कि जिसका तर्जुमा है, और जब अर्ज की इब्राहिम ने ए रब मेरे मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे जलाए का फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की यकीन क्यों नहीं, मगर यह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वह तेरे पास चले आएंगे पांव से दौड़ते। और जान रख कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अल सलाम ने जिन 4 परिंदों को जबाह किया, उनमें से हर परिंदा एक बुरी आदत के लिए जाना जाता है। मोर को अपनी शक्लो सूरत की खूबसूरती पर घमंड रहता है, और मुर्ग में कसरत शहवत की बुरी आदत है, और गिद्ध में लालच और हवस की बुरी आदत होती है, और कबूतर को अपनी ऊंची उड़ान और उड़ने की क्षमता पर घमंड और गुरूर होता है। तो इन चारों परिंदों के जबाह करने से इन चारों बुरी आदतों को जबाह करने की तरफ इशारा है कि चारों परिंदे जबाह किए गए तो हजरत इब्राहिम अल सलाम को मुर्दों के जिंदा होने का मंजर नजर आया और उनके दिल में सुकून और शांति की रोशनी आई, जिसकी बदौलत इनके दिल को शांति और सुकून मिल गया। तो जो शख्स यह चाहता है कि उसका दिल जिंदा हो जाए और उसे दिल की शांति और सुकून मिल जाए, तो उसको चाहिए कि मुर्ग जबाह करें, यानी अपनी शहवत पर छुरी फेर दे, और मोर को जबाह करें, यानी अपनी शक्ल सूरत और लिबास के घमंड को जबाह कर डाले, और गिद्ध को जबाह करें, यानी हिर्स और लालच का गला काट डाले, और कबूतर को जबाह करें, यानी अपनी ऊंची उड़ान और बड़े दर्जे के घमंड को खत्म कर दे। अगर कोई इन चारों बुरी आदतों को जिबाह कर डालेगा तो इंशा अल्लाह ताला वह अपने दिल के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लेगा और उसे दिल की शांति और सुकून की सबसे बड़ी इज्जत मिल जाएगी। वल्लाह ताला आलम। दोस्तों,
बनी इज़राइल का सिस्टम इस तरह चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो देश का शासन चला रहा था, और एक नबी होते थे जो शरीयत के नियम और दीन के कामों में सही रास्ता दिखाया करते थे। और ऐसा नियम था कि बादशाही या हुकूमत यहूद इब्ने याकूब के खानदान में ही रहती थी, और नबुवत लावी बिन याकूब अल सलाम के खानदान की खासियत थी। हजरत शम्विल अलैहि सलाम को जब नबुवत अता हुई तो इनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इज़राइल ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तालू को बादशाह बना दिया, जो बनी इज़राइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवा करके जिंदगी बसर करता था। इस पर बनी इज़राइल को तराज हुआ कि तालू शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा यह क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाह के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालू के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला बादशाह बनने के लायक कैसे हो सकता है। बनी इज़राइल के इन तराज का जवाब देते हुए हजरत शम्विल अलैहि सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि जिसका तर्जुमा है फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशा दगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है। चुनांचे थोड़ी ही देर बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हजरत शम्विल अलैहि सलाम के पास रख दिया। यह देखकर तमाम बनी इज़राइल ने लूत की बादशाही को कबूल कर लिया, और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ मुल्क का इंतजाम संभाला, बल्कि बनी इज़राइल की फौज तैयार करके अमलका के काफिरों से जिहाद भी किया। अल्लाह ताला ने का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जुमा यह है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालू को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है, बोले इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तक हैं, और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मौज मूसा और मौज हारून के तर्क की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए, अगर ईमान रखते हो दोस्तों। जब तालू बनी इज़राइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इज़राइल को जिहाद के लिए तैयार किया, और एक काफिर बादशाह जालूद से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूद एक बहुत लंबा और बेहद ताकतवर बादशाह था। वह अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था, उसका वजन 300 रतलम के मैदान में लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी। तो हजरत तालू ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूद को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा, और अपनी आधी सल्तनत आधी बादशाही भी उसे दे दूंगा। यह शाही फरमान सुनकर हजरत दाऊद अलैहि सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम उम्र के थे और बीमारी से चेहरा पीला हो गया था। गरीबी और तंगी की यह हालत थी कि बकरियां चरा कर उसकी मजदूरी से अपना गुजारा करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अल सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे, तो रास्ते में एक पत्थर यह बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहि सलाम का पत्थर हूं। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहि सलाम का पत्थर हूं। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अस्सलाम, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूद का कातिल हूं। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अपनी गुलेल लेकर कतारों से लाइनों से आगे बढ़े, और जब जालूद पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गुलेल में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गुलेल से तीनों पत्थरों को जालूद के ऊपर फेंका, और यह तीनों पत्थर जाकर जालूद के नाक और खोपड़ी पर लगे
और उसके दिमाग को चीरते हुए सर के पीछे से निकलकर 30 जालूदियों को जा लगा और सब के सब मारे गए और गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह तालू के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालू और बनी इज़राइल बेहद खुश हुए। जालूद के कत्ल हो जाने से उनका लश्कर भाग निकला और हजरत तालू को जबरदस्त जीत हासिल हुई। और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालू ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 साल के बाद जब हजरत तालू बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरत शमविल अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत भी अता फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबा एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं जिन्होंने सल्तनत और नबूवत इन दोनों हदों को संभालकर 70 साल तक इनके सारे काम पूरे किए। और फिर आपके बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबा से सरफराज फरमाया। इस वाक़े का इज़्मा बयान कुरान मजीद की सूर बकरा में इस तरह है कि जिसका तर्जुमा है, और कत्ल किया दाऊद ने जालूद को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जरिया माश हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बावजूद यह कि अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उम्र वह अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्द नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको यह मोजा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वह मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप उससे जिरह बनाया करते थे और इनको फरोख्त करके इस रकम को अपना जरिया माश बनाए हुए थे। और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी थी। तो मेरे दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।